शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। ब्रह्मांड में इस समय जितने भी ग्रह हैं उनकी परिस्थिति सही नहीं चल रही है, उनकी उपस्थिति सही जगह पर नहीं है और देखा जाए तो 9 में से 6 ग्रह इस वक्त अपनी वक्री अवस्था में घूम रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रहों की कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाती है जिसमें कोई ना कोई शुभ योग निकल के ही आ जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सा वाला योग है जो अभी आ रहा है। लेकिन ये जो योग है ये नक्षत्र पर आधारित है। शास्त्रों में 28 नक्षत्रों की परिकल्पना की गई है जिसमें से कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो शुभ अवस्था में होते हैं, कुछ नक्षत्रों को हम क्रूर नक्षत्र की गिनती में रखते हैं, कुछ को हम जो है अशुभ और अशुभ नक्षत्रों की गिनती में रखते हैं, कुछ को हम शुभ नक्षत्रों की गिनती में रखते हैं। और नक्षत्रों की भी 3 श्रेणियां बताई गई हैं, अधोमुखी नक्षत्र, क्रूर नक्षत्र, शुभ नक्षत्र, संज्ञक नक्षत्र। इस तरह से जो है अलग अलग परिस्थितियां बताई गई हैं। तो नक्षत्र ऐसी चीज़ है जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, जो कभी विचरते नहीं हैं, यानी एक स्थान से दूसरी जगह पर वो कभी भी नहीं जाते। नक्षत्र जहाँ पर है वो वहीं पर ही स्थित रहते हैं। तो नक्षत्रों के बारे में अगर देखा जाए तो ये जितनी अधिक डीप नॉलेज ली जाए उतनी ही कम है, क्योंकि सभी राशियों का आधार सिर्फ नक्षत्र ही होते हैं। और इन नक्षत्रों में जैसे ही चंद्रमा विचरण करता है तो अपना 15 दिन का चक्र पूरा करता है। इसी कारण जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियां भी बनती हैं और इसी से ही जो है राशियों का निर्माण भी होता है। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ जो 27 नक्षत्रों में से एक जो सबसे शुभ नक्षत्र है, जो सभी नक्षत्रों का जिसको राजा तक भी कहा जाता है, उस वो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, जिसके स्वामी शनि होते हैं। तो पुष्य नक्षत्र के कारण कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जो अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। बेशक इस समय ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति चाहे कैसी भी चल रही हो, लेकिन इन नक्षत्रों के कारण कुछ ऐसे योग जरूर बन रहे हैं जिसके कारण आप इनका लाभ उठा सकते हैं। तो वो कौन से योग है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। और फिर गुरु पुष्य और रवि पुष्य इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में और सबसे खास जो पुष्य नक्षत्र है उसकी जानकारी और पुष्य नक्षत्र में जो भी जातक उत्पन्न होते हैं वो किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं और पुष्य नक्षत्र क्या देने वाला होता है और क्या लेने वाला होता है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र जो है वो पुष्य नक्षत्र होता है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे डेट दे रखी है 2020 में इस बार जो थे पुष्य नक्षत्र को लेकर जो है 2 योग बनते हैं। एक होता है गुरु पुष्य योग और दूसरा होता है रवि पुष्य योग। तो उसमें से अगर आप देख रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड में मैंने इस वक्त जो है गुरु पुष्य योग की जो है डेट्स यहाँ पे दे के रखी हुई हैं। इन डेट्स को जो है आप नोट करके रख सकते हैं। 2020 में यह 6 योग बन रहे थे कुल मिलाकर के। 2020 में जो था कुल मिलाकर के 4 योग बन रहे थे और 2021 में क्योंकि हमारा जो नव वर्ष है अप्रैल में शुरू होता है, तो अप्रैल से लेकर के अगले साल 2021 तक के अप्रैल में टोटल मिलाए जाएँ तो 6 गुरु पुष्य योग बन रहे थे, जिसमें से जो अप्रैल में जब हमारा नव वर्ष शुरू हुआ था तब ही 2 गुरु पुष्य योग बन गए थे जो समाप्त हो चुके हैं। तो मैंने वो वाली तिथियां यहाँ पे नहीं लिखी हैं। अभी मई का महीना चल रहा है और मई का महीना भी जो है ख़त्म होने की कगार पर आ गया है। तो ये मई का महीना जाते जाते जो है कुछ शुभ योग जरूर अवश्य देके जा रहा है। तो जो मई के महीने में देखेंगे तो 28 मई को जो है सुबह 5:45 पे जो है गुरु पुष्य नक्षत्र जो चंद्रमा है वो पुष्य नक्षत्र में विचरण करेगा और तब जो है गुरु पुष्य का, और उस दिन जो है गुरुवार भी है, तब जाकर के गुरु पुष्य योग बनेगा। तो ये और समापन जो है उसका अगले दिन 1 तारीख को जो है 1:30 बजे के आसपास 2 बजे के आसपास जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारे डेट देख सकते हैं और नोट करके रख सकते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ इन योग के बारे में। सभी नक्षत्रों में सबसे शुभ सबसे उत्तम नक्षत्र इसी को कहा गया है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला, ऊर्जा देने वाला, पालन करने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला। पुष्य नक्षत्र का जो नाम है वो पुष्प से लिया गया है, इसीलिए पुष्प को जो है हम अगर हम उनका आगे जो है उनके पुष्य को जो है हम फूलों को हम पुष्य और पुष्प भी कहते हैं।
तो इसीलिए इस नक्षत्र का नाम पुष्य से लिया गया है। तो इसी कारण इसका नाम जो है पुष्य पड़ा है, जिसका अर्थ होता है शुभ, सुंदर और सुख संपदा प्रदान करने वाला। जिस प्रकार से एक खिला हुआ जो फूल होता है, ये पुष्प होता है, जब वो खिलता है तो खिलने के कारण जो है उसकी जो सुंदरता है, छटा देखते ही बनती है, मनमोहक हो जाती है। उसी प्रकार से पुष्पों को फूलों की तरह खिलने वाला नक्षत्र कहा गया है। और यह एक ताजे खिले हुए फूल की भांति होता है। और जिस तरह से ताज़ा खिला हुआ फूल अपनी मंद मंद खुशबू पूरे वातावरण में फैलाता है, उसी प्रकार से जो पुष्य नक्षत्र जो आता है उसी के दौरान जो है कुछ इस प्रकार की तरंगे निकलती हैं पूरे ब्रह्मांड में। जब ये नक्षत्र उत्पन्न होता है और इस नक्षत्र में जो है जब भी चंद्रमा जाता है तो इस प्रकार की जब तरंगे निकलती हैं, वाइब्रेशन निकलती हैं, जिसके कारण मनुष्य के अंदर जो है एक अंतर्मन में जो है एक खिलखिलाहट आ जाती है। अगर उसका मन दुखी भी है तो कुछ ना कुछ होकर के ऐसा होता है कि उसका मन खुश हो जाता है, उसके आसपास का जो भी वातावरण होता है वो खुशनुमा खुशगवार हो जाता है, जिसके कारण सभी जातकों के मन में जो है जिस प्रकार से फूल के खिलने पर खुशी होती है उसी प्रकार की खुशी जातकों के मन में भी उत्पन्न होने लगती है। यह एक बेहद खूबसूरत, सकारात्मक और ऊर्जा प्रदान करने वाला जो है नक्षत्र माना जाता है। और इसके जब किरणें पड़ती हैं तो व्यक्ति के अंतर्मन में भी इसी प्रकार की एक ऊर्जा का संचार होता है, जिसके कारण जातक जो है कोई भी जब काम करता है तो उस कार्य में वो सफलता प्राप्त करने लग पड़ता है। क्योंकि जब आपका मन खुश होता है तब आप खुशी मन से जब भी कोई कार्य करेंगे तो आपके अंतर्मन में एक तरह की खुशी होगी और जुनून के साथ आप उस कार्य को करने लगते हैं। इसीलिए पुष्य नक्षत्रों को सभी नक्षत्रों का राजा कहा गया है और राजा की संज्ञा दी गई है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो पुष्य नक्षत्र योग जो है वो किस हिसाब से बनता है। ज्योतिष शास्त्र में प्रतिष्ठित सभी योगों में जो पुष्य योग होता है और खासकर जो गुरु पुष्य योग होता है वह सबसे सुंदर शुभ योग माना गया है। इस योग में होता क्या है, जब भी चंद्रमा अपनी विचरण करता है तो जब भी चंद्रमा कर्क राशि में जाता है और कर्क राशि में चंद्रमा का जो है ये अपना ही राशि है, ये अपना ही घर होता है, तो जब वो अपने घर में जाता है और कर्क राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, उन तीनों में से जो है जो पुष्य जो है वो कर्क राशि के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे पुष्य नक्षत्र में जो है जब गुरुवार का दिन आता है, जिस दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में विचरण करे और संयोग से उस दिन गुरुवार भी आ जाए तो, और क्योंकि ये जो नक्षत्र होता है इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं, तो शनि इसके स्वामी माने जाते हैं। परंतु कर्क राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र आता है तो इस नक्षत्र के पर जो है 3 ग्रहों का प्रभाव रहता है। नंबर 1, कर्क राशि होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव आपको इसके ऊपर मिलता है। लेकिन जब गुरुवार का दिन आ जाता है तो क्योंकि गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं, तो जिस दिन अगर कर्क राशि में चंद्रमा हो और गुरु भी आ जाए तो इसमें गुरु का प्रभाव भी आ जाएगा। और क्योंकि इसके स्वामी खुद शनि होते हैं तो उस जातक के अंदर शनि का प्रभाव भी विद्यमान रहता है। तो इन तीनों ग्रहों का शुभ प्रभाव हो या अशुभ प्रभाव हो इस जातक के ऊपर जो है हमेशा पड़ता ही पड़ता है। उसी कारण ब्रह्मांड पे भी इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसमें शुभता बहुत अधिक बताई गई है, इसीलिए इसको नक्षत्रों के राजा की संज्ञा दी गई है। लेकिन पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी है, बेशक ये क्रूर ग्रह है, शनि ग्रह है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र जितना अधिक शुभ माना गया है उसी के अनुसार जो है इन शुभ योगों का निर्माण होता है। तो जैसे मैंने कहा कर्क राशि में चंद्रमा होता है और जब पुष्य नक्षत्र में वो आता है और गुरुवार का दिन हो तो गुरु पुष्य योग बनता है। उसी प्रकार से अगर कर्क राशि में चंद्रमा हो और वो पुष्य नक्षत्र में हो और उस दिन जो है रविवार का दिन हो तो उस दिन बनता है रवि पुष्य योग। तो जब ग्रह और नक्षत्र यानी जो वार और नक्षत्र जब आपस में मिल जाते हैं तो इन दोनों का मिलन ही योग का निर्माण करता है। जैसे रविवार हो गया तो ये वार हो गया प्लस पुष्य जो है वो नक्षत्र हो गया, तो दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा रवि पुष्य। इसी प्रकार से गुरु पुष्य योग बनेगा और इनके कारण ही जो है एक शुभ योग का निर्माण होता है और ये बहुत अधिक शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि जिस भी जातक का जन्म गुरु पुष्य के अंतर्गत होता है वह दूसरों की भलाई करने में ऐसे जातक हमेशा तत्पर रहते हैं। दूसरों की सेवा करना, मदद करना इनको अच्छा लगता है। ऐसे जातक जो है अपनी मेहनत और लगन के साथ हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ न और हमेशा तरक्की ही पाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसे जातकों को जो है मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ती है, क्योंकि शनि जो है वो मेहनत का कारक है। अगर आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे तो शनि उससे खुश होगा और शनि ऐसा ग्रह है जो धीरे धीरे करके ही आपको मेहनत का फल देता है, क्योंकि ये वृद्ध ग्रह है, एक लंगड़ा ग्रह है, इसीलिए धीरे धीरे चलने वाला शनि ग्रह आपको भी जो फल जो प्रदान करता है वो धीरे धीरे ही प्रदान करता है।
ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत लगन से धीरे धीरे आगे चल के बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि जो लोग, क्योंकि इस समय जो है लॉकडाउन का समय चल रहा है अभी भी, और काफ़ी लोगों के बिजनेस जो है ठप हो गए हैं या वो बिजनेस चेंज करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये एक गोल्डन पीरियड है कि अगर ये समय में जो भी व्यक्ति के नज़र में अगर उनको लगता है कि हाँ कोई हम नया बिजनेस स्विच कर, मतलब एक पुराने बिजनेस को छोड़ करके नए बिजनेस में स्विच करें या नया बिजनेस खोलना चाहे, तो ये जो गोल्डन समय है मई के महीने में आपके लिए बहुत अच्छा और लकी समय है। तो आप जो है, आपको अगर ऐसे लगता है कि कोई ऐसा काम है जो लंबे समय तक आपको लाभ प्रदान कर सकता है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है, तो ऐसी चीज़ों का बिजनेस आप इस समय शुरू कर सकते हैं। और इस समय जो किया गया जो भी कार्य होता है उसमें लंबे समय तक आपको जो है लाभ प्राप्त होने के संकेत दिखाई देते हैं और संकेत मिलते भी हैं। तो जो भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो इस शुभ योग के दिन जो है आप ये कार्य कर सकते हैं। इसके कारण में जो भी व्यक्ति इस पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत या गुरु पुष्य के दिन कोई भी नया कार्य करता है तो यह कार्य करना श्रेष्ठ माना जाता है और उस कार्य में उसको हमेशा सफलता प्राप्त होती है। अब प्रश्न ये आ जाता है कि आखिर व्यक्ति जो है जब भी गुरु पुष्य योग होता है तो किस प्रकार के गुरु पुष्य योग के अंतर्गत जो है कार्य किए जा सकते हैं। दूसरा आ जाता है तो क्या सिर्फ हम बिजनेस ही कर सकते हैं, उसके अलावा भी कुछ और कार्य होते हैं, तो उन सब के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो भी जातक उच्च विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, यानी कॉलेज जिन्होंने स्कूल पास कर लिया कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, या कॉलेज पास हो गया तो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो अगर गुरु पुष्य के दिन अगर आप एडमिशन के लिए जाते हैं या गुरु पुष्य के दिन आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो ये आपके लिए अत्यधिक शुभ कारण और लाभदायक होता है। क्योंकि गुरु खुद जो है शिक्षा का कारक है और गुरु जो है उच्च शिक्षा का कारक गुरु ही माना जाता है। जिसका गुरु सबसे अच्छा होता है, शुभ भाव में बैठा होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं। हालांकि बेशक इस वक्त गुरु और शनि दोनों ही वक्री अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको वक्री अवस्था में होने के कारण बहुत ही जल्दी इंस्टेंट आपको फल भी देने वाले हैं। जो लोग धन ग्रहण करना चाहते हैं, कहीं से धन उनको किसी को दिया हुआ है या कोई लोन लेना चाहता है, तो आज के दिन आप अप्लाई कर सकते हैं बैंक में जाकर के, इस आपको लाभ मिलने वाला है। या धन संबंधी कोई आप निवेश करना चाहते हैं, तब जैसे कोई शेयर मार्केट में निवेश करना चाहता है या किसी और कार्य में निवेश करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा है, आप ये कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भूमि संबंधी कुछ कार्य करना चाहता है, भूमि खरीदना इत्यादि चाहता है, तो आप इस दिन का शुरुआत कर सकती हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस लगाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस लगाना चाहते हैं, ये दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है। और अगर आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, खासकर जो है कहा जाता है इस समय जो है किसी भी तरह की कोई भी वस्तु हो, चाहे आप गोल्ड वगैरह ले लीजिए, चाहे आप कोई और वस्त्र भी ले सकते हैं, या फिर आपको जो भी वस्तु खरीदनी है, सुई से लेकर के कार इत्यादि तक आप इस दिन खरीद सकते हैं। ये आपके लिए अत्यधिक शुभदायक रहेगी। अगर आप कोई वाहन वगैरह खरीदते हैं तो कहा जाता है कि ऐसा दिन, शुभ दिन में वाहन खरीदा जाए तो ऐसी गाड़ियाँ जो हैं लंबे समय तक साथ देती हैं और इन गाड़ियों में एक्सीडेंट होने के खतरे भी काफ़ी कम रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस योग में शनि का प्रभाव है और शनि के कारण जो है एक्सीडेंट के खतरे बनते हैं, तो उससे आपको जो है राहत मिलती है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहता है, या किसी को अपना गुरु बनाना चाहता है, या धर्म संस्था की तरफ जुड़ना चाहता है, धार्मिक अनुष्ठान करना चाहता है, तब भी ये दिन अत्यधिक शुभ और मांगलिक माना गया है और गुरु ग्रह अपने में ही बहुत शुभ और मांगलिक ग्रह कहा गया है। तो आप इस दिन ये कार्य शुरू कर सकते हैं। कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, इस दिन जा सकता है, या विदेश जाने के लिए अप्लाई करना चाहता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विदेश में नौकरी करना चाहता है या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, ये दिन बहुत अच्छा रहता है। और जैसे मैंने कहा कि आप कोई गाड़ी इत्यादि खरीदना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लैंड में कोई डीलिंग करना चाहते हैं, तो भी ये दिन अत्यधिक शुभ है और ये आपको लंबे तक जो है शुभ प्रभाव देने वाला है। गुरु पुष्य में जो है श्राप दिया गया है, आखिर इतना सारा शुभ होने के बावजूद भी इस पुष्य नक्षत्र को जो है, गुरु पुष्य नहीं सिर्फ पुष्य नक्षत्र को जो है एक श्राप भी दिया गया है। आखिर उस श्राप का क्या कारण है? शास्त्रों में अगर आप देखा जाए तो ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने ही पुष्य नक्षत्र को जो है श्राप दिया था, क्योंकि कहा जाता है जब भी ये पुष्य नक्षत्र होता है इस योग में, हालांकि किसी भी प्रकार का मंगल कार्य, शुभ कार्य करना और जितने मैंने कार्य बताए हैं उन सबको करना तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ माना ही जाता है, परंतु इस योग में कोई भी विवाह करना अशुभ माना जाता है, मुंडन करना अशुभ माना जाता है, गृह प्रवेश करना अशुभ माना जाता है, गृह का निर्माण करना अशुभ माना जाता है, और इसी प्रकार से और भी कई ऐसे कार्य हैं जो इस नक्षत्र के अंतर्गत अगर आप शुरू करते हैं, खासकर जो हमने 3-4 चीज़ें जैसे विवाह संबंधी हो गया, घर संबंधी हो गया,
ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो इसमें जो है आपको असफलता ही मिलती है, हमेशा आप परेशान रहते हैं। इसका आखिर कारण क्या है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मांड की रचना की, उस समय जो कुछ समय पश्चात जो था समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में से बहुत सारे रत्न निकले, उन रत्नों में से एक रत्न सरस्वती माता भी थी। तो सरस्वती माता को उन्होंने अपनी मानस पुत्री के रूप में माना, और बाद में उन्होंने यहाँ तक भी कहा गया है शास्त्रों में कि जब सरस्वती माता उत्पन्न हुई तो जब वो मानस पुत्री उनको बनाया, तो कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करने की सोची और उन्होंने उसका विवाह तक भी निर्धारण कर दिया। लेकिन जब विवाह का समय जैसे ही आया और जिस दिन विवाह होने वाला था, उस दिन जो था उनके मन में, आंखों में पाप उतर आया अपनी ही पुत्री के प्रति, क्योंकि वो अपनी पुत्री को देख करके इतने मंत्रमुग्ध हो गए। क्योंकि जो सरस्वती माता थी, जो शारदा माँ थी, वो इतनी अत्यधिक सुंदर थी, और उसके प्रति उनके मन में, क्योंकि ये उनके मानस पिता थे, और इनके मन में उनके प्रति जो था पाप आ गया उनकी आंखों में, उनके मन में, और उन्होंने अपनी ही पुत्री से विवाह रिझा लिया, जिस कारण जो था इन्होंने माँ सरस्वती जो थी इनकी पुत्री से फिर इनकी पत्नी बन गई। लेकिन जब ये सब चीज़ें हुई तो बाद में जब इनके ब्रह्मा जी को जब ये होश आया, क्योंकि उस समय जब ये चीज़ें हो रही थी उस समय क्या था, पुष्य नक्षत्र चल रहा था। तो अगर पुष्य नक्षत्र के जो जातक होते हैं तो उनमें एक चीज़ ये जरूर पाई जाती है कि ऐसे जातक जो हैं ऑपोजिट सेक्स के पीछे बहुत अधिक जो है उनके ललायत रहती हैं, उनसे वो दोस्ती करना, मित्रता करना, उनके प्रति बहुत अधिक उत्सुकता रहती है। स्त्री है तो पुरुष के प्रति अधिक उत्सुकता होगी, पुरुष है तो महिला के प्रति उनको अधिक उत्सुकता रहती है। इसी कारण जो था जब ब्रह्मा जी के मन में इस प्रकार के जो थे खराब विचार उत्पन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री से विवाह कर लिया, और जब इस नक्षत्र का समय समाप्त हुआ तब उनको होश आया, तो जब उन्होंने क्या देखा कि उस समय पुष्य नक्षत्र चल रहा था, तो ब्रह्मा जी को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने इस नक्षत्र को जो तो श्राप दे दिया। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी पुष्य नक्षत्र में विवाह करना वर्जित है, और विवाह से संबंधित जैसे मैंने कहा, क्योंकि अगर आप घर बसाएंगे तो घर बसाने के लिए अगर इस नक्षत्र का प्रयोग करेंगे तो यह अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए गृह निर्माण का कार्य करना, गृह प्रवेश करना, विवाह इत्यादि करना, और विवाह संबंधी कुछ भी शुभ कार्य हो, चाहे आप सगाई वगैरह करना चाहते हैं, रिश्ते की बात करना चाहते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो ऐसे काम आगे चल के सफल नहीं होते हैं। इसी कारण जो था ब्रह्मा जी को जो है, और इस कारण ऋषियों ने ब्रह्मा जी को जो देवताओं ने ब्रह्मा जी को जो श्राप भी दे दिया। इसी कारण जो है ब्रह्मा जी की पूजा आज नहीं होती, और ब्रह्मा जी को ये श्राप एक नहीं 2 बार मिला है। तो पहली बार जो श्राप मिला था वो अपनी मानस पुत्री से विवाह करने के कारण मिला, तो उन्होंने, क्योंकि उनका मन मचल गया, उस समय जो था पुष्य नक्षत्र था, तो ब्रह्मा जी ने पुष्य नक्षत्र को श्राप दे दिया। लेकिन जब उनको होश आया तो सब कुछ हो चुका था, वह कुछ नहीं कर सकते थे, तो इस कारण जो था देवताओं ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा कभी भी नहीं की जाएगी। दूसरा श्राप शिव भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, क्योंकि उस समय शिव भगवान और निद्रा में थे, तो उस वक्त शिव भगवान और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जो थे शिव के पास आए, और ब्रह्मा ने कहा मैं सृष्टि का निर्माण करना चाहता हूँ। तो शिव ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा निर्माण करने से पहले जो है मैं चाहता हूँ कि आप एक छोर को नाप के लेके आइए, दोनों व्यक्ति जाइए, और एक छोर को नापते हुए उन्हें कमल की डंडी में दोनों को भेजा, और सेंटर से शुरुआत की, और दोनों को कहा जो भी इस छोर को नाप करके पहले आ जाएगा उसको मैं जो है बड़ा होने का वरदान भी दूंगा। तो अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, विष्णु जी भी चले गए, ब्रह्मा जी ने भी शुरुआत की, सहस्त्रों साल लग गए, लेकिन वो छोर नहीं मिल पाया। तो ब्रह्मा जी जब वापस आए तो बीच में आते वक्त उन्हें केतकी का फूल मिल गया, और केतकी के फूल से कहा कि मैं बीच में से वापस जा रहा हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये जरूर मेरा साथ देना वहाँ पर। जब शिवजी जी पूछे कि मैंने छोर पता लगा लिया है, तो आपको मेरी गवाही देने की हाँ मैं छोर का पता लगा के वापस आ चुका हूँ। लेकिन जब ये बात जब ब्रह्मा जी वापस आए और शिव जी को ये बात बताई, तो केतकी के बारे में और बाद में केतकी ने भी उसके बारे में ब्रह्मा जी के साइड लेते हुए हाँ भरी। तो फिर शिव जी को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी, उन्हें सब पता था, तो उनको भी गुस्सा आ गया। उन्होंने केतकी को भी श्राप दिया। इसीलिए केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, ना ही शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ब्रह्मा को भी श्राप दे दिया। इसी कारण ब्रह्मा का की पूजा कहीं पर भी नहीं की जाती है। अगर आप देखेंगे तो विश्व में सिर्फ पुष्कर में ही एक ऐसा मंदिर है जो ब्रह्मा के नाम से स्थित है और उसकी पूजा की जाती है। हाँ, लेकिन ब्रह्मा के जो प्रतीक पीपल का पेड़ है उसकी जरूर लोग जो है जब ब्रह्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसकी पूजा वो जरूर करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जो है कई सारे ग्रहों के स्वामी होते हैं, और जब आप उन ग्रहों को जो है प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन ग्रहों के देवताओं को भी आपको प्रसन्न करना होता है। तो इसी कारण जो है उन देवताओं के जो प्रतीक होते हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो पीपल का जो प्रतीक है वो बरगद का जो पेड़ है वो
ब्रह्मा का प्रतीक है, पीपल का पेड़ जो है वो गुरु का प्रतीक है, केले का पेड़ भी गुरु का प्रतीक है। तो इसी प्रकार से अभी कुछ दिन पहले वट सावित्री व्रत भी था पिछले हफ्ते, तो वो भी आपने देखा होगा। तो जो वट का वृक्ष होता है वो ब्रह्मा का प्रतीक होता है। तो यही कारण था, इसीलिए ब्रह्मा जी को 2 बार श्राप मिला है, इसी कारण ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती है। लेकिन अगर आप लोगों को कभी किसी के द्वारा ये कहा जाए कि आप ब्रह्मा की पूजा कीजिए, और ये आपको भी पता है कि ब्रह्मा की पूजा आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उसका फल तो आपको मिलने वाला है नहीं, उल्टा उसको अशुभ फल ही आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसे स्वरूप की आप पूजा कीजिए जिसमें ब्रह्मा तो हो लेकिन ब्रह्मा के साथ अन्य भी हो। तो एक ऐसा स्वरूप आता है, वो स्वरूप होता है विष्णु जी का। अगर आप देखेंगे तो विष्णु जी जो है क्षीर सागर पर शेषनाग के ऊपर जो है निद्रा में विराजमान है, निद्रा अवस्था में बैठे हैं। माता लक्ष्मी जो है विष्णु भगवान के चरण कमल जो है दबा रही हैं, और उनकी नाभि से जो है ब्रह्मा जी निकले हुए एक पुष्प कमल के ऊपर जो है बैठे हुए हैं। तब आप उस समय जब भी ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहते हैं, तब आप जो है विष्णु जी का ध्यान कीजिए। जब आप विष्णु जी का ध्यान करेंगे तो उस समय आपको इस चित्र को जो है स्मरण करना है कि माता लक्ष्मी भी वहाँ पर है, और भगवान ब्रह्मा भी वहाँ पर है, और विष्णु जी भी वहाँ पर है। तो जो भी आप पूजा करेंगे उस पूजा का कुछ अंश जो है ब्रह्मा जी तक भी पहुँचेगा, उस पूजा का कुछ अंश जो है लक्ष्मी माता तक भी पहुँचेगा, और वही अंश जो है आपको विष्णु भगवान के पास भी पहुंचेगा। तो इस स्वरूप की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जो भी ग्रह खराब की स्थिति में चल रहे हैं तो वो खराब फल भी देना खत्म कर देते हैं। तो ये थी पुष्य नक्षत्र के बारे में जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।